धान की कटाई कर किसान गेहूं की फसल बोने के लिए जुताई करते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं ये बगला किसानों का मित्र है। हानिकारक कीट पतंग को चुनकर खा जाता है, जिससे फसल को सुरक्षा मिलता है। बड़े किसान और छोटे किसान में बहुत अंतर है। बड़े किसान अक्सर ट्रैक्टरों से जुताई करते हैं, लेकिन छोटे गांव के किसान अपने बैलों के ही माध्यम से खेती करते हैं। खेती करने का एक प्रमुख साधन बैल है। आज बड़े किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और छोटे किसान गांव पर हैं, क्योंकि छोटे किसान दिल्ली नहीं जा सकते। जब किसान खेत पर काम करता है तब उसके साथ बच्चे भी होते हैं। क्या रहा है सब नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। आज किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लगभग 2 महीना से अधिक यानी 2.25 महीना से किसान आंदोलन पर हैं। वे वहाँ पर धरना दिए हैं। कड़कती ठंड, बारिश, तमाम कठिनाई को सहते हुए किसान आज तक आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को क्या ऐसी मजबूरी आ गया जिससे वो धरना पे बैठ गए हैं? किसान तो खेत पर होते थे, आज सड़कों पर क्यों आ गए हैं? ये वाकई में हैरानी करने वाला बात है दोस्तों। और कहीं न कहीं केंद्र सरकार अपने कानून के तहत सरकार किसानों को भड़का चुकी है। किसान के विरुद्ध कानून बन चुका है दोस्तों। किसानों की मांग है तीनों कानून वापस हो और MSP पर कानून बने। यह मांग सरकार आज तक सुन नहीं रही है, जिसका नतीजा है किसान आंदोलन पर हैं, सड़क पर हैं। असीमित के लिए वो किसान आंदोलन कर रहे हैं। न जाने उसकी आंदोलन कब समाप्त होगा। 3 कृषि कानून क्या है दोस्तों, इस पर आप नज़र डालें तो आपको यह समझ में आएगा दोस्तों कि वास्तव में यह कानून किसानों के लिए नहीं, यह बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बना है। पहला कानून वस्तु अधिनियम भंडारण बनाया गया है, जिसमें सरकार ने व्यापारी या कंपनी, कोई भी व्यक्ति हो, वह अपनी क्षमता से अधिक भंडारण कर सकता है। यानी भंडारण करने की कोई लिमिट नहीं है। पहले यह कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी या व्यापार हो, एक सीमित के अनुसार ही भंडारण कर सकता था। उससे अधिक भंडारण करने पर उस पर कानूनी कार्रवाई होता था। आज वह भंडारण की क्षमता अनलिमिट कर दिया गया है। दोस्तों, इस कानून से किसान को क्या लाभ होगा, यह सोचने वाला बात है। अगर एक ही कंपनी या एक ही व्यापारी पूरे फसल को, पूरे अनाज को अगर भंडारण कर लेता है तो महंगाई निश्चिंत ही बढ़ेगा। क्योंकि जब लोग बाज़ार में लेने जाएंगे, जब माल सस्ता रहेगा, उस समय
कोई भी कंपनी बेचना नहीं चाहेगा। वह अपने यहाँ माल रख कर महंगा होने का इंतज़ार करेगा। जब मार्केट में किसानों के पास सब अनाज ख़त्म हो जाएगा तब वही कंपनी अनाज को लाएगा और महंगा दाम में बेचेगा, अपना मन मुताबिक कीमत वसूलेगा। इससे किसान को ही नहीं बल्कि आम जनता पब्लिक को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा और सारे पैसा है वह कंपनी के पास जाएगा। किसान आज जानना चाहते हैं कि इस कानून बनाने के पीछे सरकार को क्या उम्मीद है, इससे क्या फ़ायदा है किसानों को, आखिर ऐसा कानून सरकार क्यों लाया, ये सवाल सरकार से पूछते हैं आज किसान। सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति भंडारण कर सकता है, चाहे किसान भी भंडारण कर सकता है। क्या किसान के पास इतना अधिक जगह है कि वो भंडारण कर सके? किसान तो अगले फसल की तैयारी करता है, तो वह भंडारण और देख रेख क्या कर सकता है? यह संभव नहीं है। सिर्फ यह उद्योग बड़े बड़े पूंजीपति ही माल को भंडारण कर सकते हैं। अब बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर कोई भी कंपनी आपको जिस माल की ज़रूरत है उस कंपनी को वो सीधे किसान से खरीद सकता है। इसमें भी समझने की बात है दोस्तों। अगर मान लिए कोई भी कंपनी को गेहूं की आवश्यकता है तो वह किसी गांव में जाएगा, किसी क्षेत्र में जाएगा, अपना इंजीनियर को लेके हमको उस क्षेत्र को चिन्हित कर लेगा कि हमें इतना एकड़ में गेहूं बोना है। उसका इंजीनियर बता देगा कि आप इतना एकड़ में गेहूं बोआ देंगे तो आपका 100 टन माल आपका हो जाएगा। कंपनी वह किसान एक किसान से वह खरीद नहीं सकता है। कहीं भी जाएगा तो एक कट्ठा ही पूरा माल को खरीदेगा। अगर कोई कंपनी चाह गया कि हमारा यहाँ पर गेहूँ 100 क्विंटल हो जाएगा तो वहाँ पर एक किसान तो होंगे नहीं, 10 किसान होंगे। 10 किसान को ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पर गेहूँ कीजिए और गेहूँ करने के बाद उस किसान अपने खेत पर चना नहीं बो सकता है, सरसों नहीं बो सकता है, गेहूं के अलावा दूसरा फसल कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उस कंपनी का गेहूं की आवश्यकता है। दूसरी फसल को वह बोने तो देगा नहीं। इससे क्या है, किसान को हानि होगा। अपनी आवश्यकता अनुसार वह किसान फसल नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान अपने खेत में गेहूं भी बोता है, चना भी बोता है, सरसों भी बोता है, तरह तरह की फसल को बोता है, अपने आवश्यकता के अनुसार रख लेता है और बाकी फसल को वह बेच देता है। अब अगर वो गेहूं कर भी लिया तो वह उस गेहूं को वह खा नहीं सकता है, क्योंकि वह किसान को कंपनी को देना पड़ेगा। कंपनी ने तय कर लिया है कि इतना में 100 क्विंटल होगा और 100 क्विंटल को ही वह खरीदना चाहता है, तो आपके लिए वह गेहूं नहीं रह गया। आप किसान होते हुए भी आप उस फसल को, आप आटा को खा नहीं सकते। सरकार कहती है कि फसल करने के लिए किसानों को कंपनी ही पैसा देगी, कर्ज देगी। अगर कर्ज देती है कंपनी तो वह अपने फ़ायदा के लिए देता है। अगर जितना किसान ने कर्ज लिया है अगर उतना उसका फसल नहीं उपज पाया तो इस तरह से किसान कर्ज के ऊपर दब जाएगा, कर्ज हो जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे किसान का खेत पर कब्जा कंपनी कर सकता है। इसलिए किसानों का डर है कि हमारा ज़मीन भी छीन जाएगा और किसान का यह डर वाजिब भी है। तीसरा कानून में सरकार कहती है कि अपना फसल किसान कहीं पर भी बेच सकते हैं।
यह कानून तो पहले से ही है। किसान आज भी कहीं अपना फसल बेच सकते हैं। इसमें कानून बनाने की ही क्या ज़रूरत है। कहीं पर भी बेच सकते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या झारखंड के किसान दिल्ली में अपना फसल तो बेचेंगे नहीं? क्योंकि किसान खुद फसल करता है और दूसरा फसल पर जुट जाता है। जैसे धान किया, धान काटने के बाद वह गेहूं की फसल के लिए जुताई करता है, गेहूं को बोता है, उसके बाद सिंचाई करता है। तो वह झारखंड का किसान दिल्ली और उत्तर प्रदेश अपना माल थोड़ी ही बेचने ले जाएगा। इससे किसान को क्या लाभ मिलेगा? ये कहा जा रहा है कि किसान का लाभ है, इस पर तो किसान का कोई लाभ दिखता ही नहीं है। किसान इसीलिए कह रहे हैं कि यह कानून निरस्त किया जाए, इसके जगह पर एमएसपी पर कानून लाया जाए, एमएसपी पर खरीदा जाए। क्योंकि कोई भी अगर व्यापार खरीद सकता है, कोई भी खरीद सकता है, तो वह तो सस्ता में ही माल खरीदेगा, उसके बाद किसान से लेकर वह महंगा में बेचेगा। इसलिए किसान का लागत मूल्य भी नहीं निकल पाएगा। एक आप ऐसा कानून बना दीजिए जिसमें एमएसपी पास कर दीजिए कि अगर मान लीजिए 25 रुपया एमएसपी फिक्स हो गया तो सभी लोग 25 रुपया में ही खरीदे, चाहे सरकार खरीदे या व्यापारी खरीदे। 25 से कोई भी नीचे दाम में खरीदेगा ही नहीं। ऐसा कानून किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए। ये तीनों कानून को रद्द कर एमएसपी पर कानून बनाए, चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे। एमएसपी से नीचे कोई भी व्यक्ति खरीद ही नहीं पाए। सरकार कहती है कि हम 20 रुपये खरीद कर, जो धान हम 20 रुपये खरीदते हैं और चावल हम बेचते हैं 2 रुपये देते हैं, यह सरकार के ऊपर बोझ है। लेकिन सरकार क्या ये भूल गई? क्या जनता नहीं जान रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनियों को करोड़ों रुपया उसको सरकार माफ़ कर दिया, लेकिन किसान को कर्ज माफ़ नहीं किया? यह सरकार के लिए बोझ नहीं है? सरकार बड़े बड़े कंपनियों को कर्ज को माफ़ी कर दिया और कंपनियों को बोल दिया, भाई तुम्हारा कर्ज हम माफ़ कर दे रहे हैं, अगला चुनाव में आप हमको पैसा लगा देना, सपोर्ट कर देना और तुम जाओ अच्छा से व्यापारी करो। किसान जब फसल करता है तो कई बार किसान का फसल नष्ट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ओले गिर जाता है। इसके कारण किसान को काफ़ी नुकसान होता है। ऐसे में सरकार है किसान को कर्ज माफ़ नहीं करता है। लेकिन एक गौरव की बात है कि झारखंड सरकार ने 50,000 तक किसानों को कर्ज माफ़ी किया है। यह सराहनीय कदम है, इसका किसानों को स्वागत करना चाहिए। अगर आप भी किसान का समर्थन करते हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं, तो कृपया आप हमें कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर बताएं कि आपका राय क्या है इस तीनों कानून को लेकर। आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।